12 अक्टूबर 1972 सुबह के 8:05 उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 मोंटेविडियो से चिली के सैंटियागो के लिए उड़ान भरती है। एक आम सी लगने वाली फ्लाइट जिसमें 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से 19 यात्री एक रग्बी टीम के खिलाड़ी थे जो एक महत्वपूर्ण मैच खेलने जा रहे थे। साथ ही उनके दोस्त और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 4 घंटे की उड़ान कुछ के लिए जिंदगी की सबसे लंबी और कुछ के लिए आखिरी उड़ान बनने जा रही है। प्लेन की कमान अनुभवी पायलट कर्नल फराडेस के हाथ में थी। मोंटेविडियो से सैंटियागो की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी। फ्लाइट ने जैसे ही एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर उड़ान भरी, मौसम ने करवट ले ली। घना अंधेरा, बर्फीला तूफान और ऊंचाई पर दिशा भ्रम की स्थिति ने इस उड़ान को जानलेवा बना दिया। 13 अक्टूबर दोपहर 3:03 पर एंडीज की ऊंचाइयों पर एक भीषण हादसा हुआ। प्लेन एक चट्टान से टकराता है, एक एक कर उसके हिस्से टूटते हैं और वो एक बर्फीली घाटी में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिसलता है। उस दुर्घटना में 12 लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। बचे हुए 33 लोग बुरी तरह घायल थे। इन घायल लोगों के पास अब ना दवा थी, ना खाना, ना गर्म कपड़े। तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था। धीरे धीरे ठंड और चोटों के कारण और भी लोग मरने लगे। हर पल मौत से लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई सिर्फ प्रकृति से नहीं थी। एक और खतरनाक मोड़ आता है जब खाने की सारी चीजें खत्म हो जाती है। भूख और हताशा के बीच उन्हें लेना पड़ा सबसे कठिन फैसला, अपने मरे हुए साथियों के शरीर को भोजन बनाना। ये कदम किसी को भी विचलित कर सकता है, लेकिन मौत के साए में जब जीने की कोई और राह नहीं बचती तो इंसान क्या क्या नहीं कर गुजरता। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। 60 दिन तक उन्होंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तब उनमें से 2 लोगों, नांडो पराडो और रॉबर्टो, ने तय किया कि वे पहाड़ पार करेंगे और मदद लाएंगे। बिना किसी मानचित्र या उपकरण के उन्होंने 10 दिन तक बर्फ में सफर किया और आखिरकार एक नदी के पार उन्हें कुछ घुड़सवार दिखाई दिए। आखिरकार इंसानों की दुनिया को छू लिया। उनकी हालत खराब थी, शरीर पूरी तरह जला हुआ, होंठ सूखे, पैरों में छाले, आंखों में सिर्फ एक ही चीज, उम्मीद। जिस चिली के चरवाहे ने उन्हें देखा वो हैरान रह गया। उन घुड़सवारों ने प्लेन क्रैश की खबर प्रशासन को दी। 22 दिसंबर 1972 यानी हादसे के पूरे 72 दिन बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर एंडीज पहुंची और एक एक कर बाकी बचे 14 लोगों को बाहर निकाला गया। ये 16 लोग 72 दिनों तक जानलेवा ठंड, भूख, बर्फीले तूफानों और सबसे भयानक, अपनों को खो देने की पीड़ा के बावजूद जिंदा लौटे। किसी ने इन्हें नायक कहा, किसी ने इनकी आलोचना की, लेकिन एक बात तो साफ है, इंसान के हौसले, उम्मीद और जिजीविषा की ये कहानी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये इंसानी जज्बे की जीत थी। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो एक बार उन 16 लोगों के लिए दिल से दुआ जरूर कीजिए, जिन्होंने मौत को हराकर जिंदगी का एक नया मतलब दुनिया को दिया। और अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो आप जान चुके हैं कि जिंदा रहना सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये एक जंग है।